हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कीर्ति चमर, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट। कैटलाइजर इंस्टीट्यूट समझता है आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, स्पेशली 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स। क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कुछ बातों को लेकर कि हमारा 11th में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि वीक रह गए हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जिनका बैकलॉग रह गया है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो भीड़ में हमें समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन हम क्राउड में होने की वजह से, हेजिटेशन की वजह से टीचर्स से पूछ नहीं पाए हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी है जो हमारी अनटच्ड रह गई। हम आगे बढ़ते गए उनको छोड़ते गए, और वो अब जो एक राई के समान थी एक पहाड़ बन के हमारे सामने आ चुकी है। ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही जनरल प्रॉब्लम्स है जो बच्चा डिस्कस करना ही नहीं चाहता, या कर भी रहा है तो उनको ये नहीं पता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। उनको लगता है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। हमारे पास में काफी स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारा तो पूरा साल निकल गया, हमारी इतनी प्रॉब्लम्स रह गई है, हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आया, हम हमारी प्रॉब्लम्स को पूछ नहीं पाए, हम ये सोचते रह गए कि केवल हमें ही समझ में नहीं आ रहा है क्या, बाकी बच्चों से हो रहा है, हमसे क्यों नहीं हो रहा है। इस तरह के काफी सारे इश्यूज हैं जो कि बच्चे अपने आप में परेशान चल रहे हैं। आपका बैकलॉग रह गया है 11th में, आप 12th में मूव कर रहे हैं, आप जेई के स्टूडेंट है या फिर आप नीट के स्टूडेंट है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चों। अभी टाइम बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो एक तरह से आपकी रेस की स्टार्टिंग हुई है। आपकी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट हम इजीली कर सकते हैं। अगर आप 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट हैं तो आपके पास में अभी बहुत अच्छा टाइम है। 11th का काफी जगह सिलेबस जो है आपका खत्म हो चुका है, आप 12th में एंटर करने वाले हैं। तो ये एक ड्यूरेशन होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का आपके पास। 11th के जो भी आपके कॉन्सेप्ट वीक रह गए हैं, पहले उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जिससे आपको 12th में कोई प्रॉब्लम ना आए, स्मूथली उसे निकाल सके। क्योंकि 12th में आपको टाइम मैनेजमेंट की भी साथ में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट का मतलब मेरा कहने का है कि 12th में आपको जेई प्लस नीट की तैयारी भी करनी होगी। जेई की कर रहे हैं या नीट की कर रहे हैं, प्लस साथ में आपको बोर्ड पे भी फोकस करना होगा। पैरेलली आपको 11th के बैकलॉग्स और जितना भी 11th का बैक पोर्शन है उसको भी लेके चलना पड़ेगा। एक टाइम मैनेजमेंट होगा तब जाके आप कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट तो आप तब करेंगे जब आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हमें कंटेंट वाइज सब कुछ आता है। तो आपको कंटेंट वाइज स्ट्रांग होने के लिए क्या करना है, अपना 11th का जो भी वीक पोर्शन है उसे पहले स्ट्रांग करना है, फिर 12th में। अगर आप 12th को पहले से करके रखना चाहते हैं कि हम थोड़ा एडवांस में चले, तो आप 12th के लिए अभी से एडमिशन लीजिए। और साथ में 11th का जो भी बैकलॉग रह गया है, कुछ प्रॉब्लम्स रह गई है, भले ही वो 2 या 3 चैप्टर ही क्यों ना हो आपके, हो सकता है आपको स्टार्टिंग का समझ में आया हो, पीछे के चैप्टर्स में किसी भी रीजन की वजह से आपने का पढ़ाई में फ्लो टूट गया हो, तो आप वो चैप्टर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में कुछ बच्चों को होता है कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल बहुत अच्छे से आ गई लेकिन ऑर्गेनिक नहीं आई, या फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आ गई, फिजिकल नहीं आई। सिमिलरली अगर आपको फिजिक्स में भी मैकेनिक्स में प्रॉब्लम रह गई है तो आपको 12th में नो डाउट प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ऐसे जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन है कैटलाइजर इंस्टीट्यूट। कैटलाइजर इंस्टीट्यूट में आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, इंडिविजुअल टॉपिक्स के लिए आपको प्रॉब्लम टाइम मिल जाएगा। और अगर आपको कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोई इंडिविजुअल चैप्टर भी पढ़ना है जो आपका रह गया है, वो भी हम आपके साथ में उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट बहुत इजीली करवा सकते हैं। आपका ये एक परफेक्ट टाइम है जब आप सारे इफ बट, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हो गया था, क्या हो सकता है, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स को पॉज लगा के डायरेक्ट यहाँ आए और फिर जाने कि क्या इन चीजों का सॉल्यूशन है। हर चीज का सॉल्यूशन होता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि टाइम खत्म हो गया है, निकल गया है, अब हम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हम आपका पूरा बैकलॉग कवर करवा सकते हैं, आपके 12th के साथ में आपकी 11th को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं। 12th तो जो आपकी चलेगी वो जेई और बोर्ड्स लेवल पे हम आपको स्ट्रॉन्ग करवाते हुए ही चलेंगे, लेकिन प्लस 11th में आपकी जो प्रीवियस ईयर्स जो भी हमारे पास में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम्स रह गई उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपके मॉड्यूल सॉल्व नहीं हुए हैं, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पीवाईक्यूज है वो सॉल्व नहीं हुए हैं, हर चीज का सॉल्यूशन है। लेकिन आपको एक इनिशियल स्टेप लेना होगा,
आपको सिस्टम में आना होगा, एक बार टीचर से इंटरेक्ट करना होगा, इवन हम आपकी काउंसलिंग तक कर देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम रह गई है, एक जनरल बच्चे को कोटा में आने के बाद में क्या प्रॉब्लम रह जाती है। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन जो है वो आपको कैटेलाइजर्स में मिलेगा। तो आप एक बार विजिट करिए, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू योर स्टडीज वो हम आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करवा सकते हैं। इतनी जल्दी न तो आप हताश होए, न ये सोचे कि आपका 11th थोड़ा भी बिगड़ गया है तो क्या हम 12th में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेरे पास इवन काफी सारे स्टूडेंट हैं जो 11th की जगह 12th में पढ़ाई शुरू करते हैं, 12th में 11th और 12th पूरा पूरा कवर करते हैं, बहुत अच्छे से सिलेक्शन भी ले जाते हैं और बोर्ड में भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन ये है कि आपने किस परफेक्ट टाइम पे अपनी खामियों को पहचान लिया 11th की और 12th में उसे सही करने के लिए एक स्टेप बढ़ा लिया। वो स्टेप आपको बढ़ाना है कैटेलाइजर इंस्टीट्यूट की तरफ, और कैटेलाइजर इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड रह गई है, नीट के बच्चे हो या जेई के बच्चे हो, उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो आप एक बार आके कोचिंग विजिट करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करिए, फिर हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे।